और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरीन व मुईन। बिरादरान अज़ीज़, हमारे मौज़ूए गुफ्तगू जो चल रहा है वो है अहकाम खुम्स के सिलसिले में। 3 दिन से लगातार इसी अहकाम पर हमारी बहस और मुबाहिसा हो रहा है और आज भी इन्हीं अहकाम यानी अहकाम खुम्स के चंद मसाइल आपके अज़हान आले तक इंशाअल्लाह हम बयान फरमाएंगे सवाल और जवाबात के शक्ल में। सवाल अहकाम खुम्स के बारे में। फिर एक सवाल ये है कि 15 साल पहले अगर मेरे वालिद ने 15 साल पहले मेरे वालिद ने एक घर ख़रीदा जिसका खुम्स तकरीबन डालने 10,000 था। 15 साल पहले एक घर ख़रीदा जिसका खुम्स 10,000 के बराबर था, लेकिन उस वक़्त उन्होंने खुम्स नहीं दिया। अब वो खुम्स देना चाहते हैं तो किस तरह से अदा करेंगे? इसलिए कि अब जो घर है उसकी कीमत बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो क्या बढ़ती हुई कीमत पर हम खुम्स देंगे या पहले जो खुम्स बनता था उस पर खुम्स देंगे? और इसी तरीके से उस घर में नमाज का पढ़ना कैसा है, क्या हुक्म है? जवाब, वो घर जो 15 साल पहले मेरे वालिद ने ख़रीदा था तो उस वक़्त जो खुम्स उसका बनता था वो अदा करेगा, अब के ज़रिए से नहीं अदा करेगा। हाँ, तो इसी को अगर वो घर जो 15 साल पहले मेरे वालिद ने ख़रीदा था तो उस वक़्त जो उस घर का खुम्स निकला था यानी 10,000 रुपये, तो उसी को जो है खुम्स देंगे, उतने ही पैसे हम खुम्स में देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो वो सही होगा और वहाँ पर नमाज़ पढ़ना भी सही है। सवाल, खुम्स का दिन किस तरह बदला जा सकता है? जवाब, जैसा कि पहले हमने बताया था कि खुम्स का एक दिन होता है, मखसूस एक तारीख़ होती है जो हम फ़िक्स करते हैं, उसी तारीख़ में जो है खुम्स का निकालना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर इंसान ये चाहे कि मैं खुम्स की तारीख़ को बदलूँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि खुम्स की तारीख़ से पहले वो खुम्स निकाल दे, तो अब जो नए तारीख़ में खुम्स निकाला है वही उसकी खुम्स की तारीख़ बन जाएगी। मिसाल के तौर पर पहली जनवरी में मेरी डेट थी खुम्स की, लेकिन मैं चाह रहा था कि दिसंबर 15 या 10 दिसंबर को जो है मेरी बर्थडे है, तो मैं अपने बर्थडे के दिन जो है निकालना चाह रहा था। जो है जनवरी 1 को चूँकि पहली तारीख़ थी हमारी मुअय्यन, अब उसी तारीख़ को बदल रहे हैं 15 दिसंबर के लिए, तो हम 15 दिसंबर में पूरा खुम्स निकाल दें तो यही हमारे लिए नई तारीख़ हो जाएगी खुम्स की। सवाल, ऐसे लिबास में नमाज पढ़ी गई जिसका खुम्स ना दिया गया हो तो उसकी नमाज का क्या मसला होगा?
यानी बग़ैर खुम्स के निकाले हुए पैसों में अगर हमने लिबास ख़रीदा और उसी लिबास में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसके हुक्म क्या है? तो जवाब, उस लिबास में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, नमाज बातिल हो जाएगी। सवाल, मैंने हज के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा की, क्या 1 साल गुज़र जाने के बाद हमारे ऊपर खुम्स वाजिब होगा? तो आगा सिस्तानी साहब कहते हैं कि जी, उस पर खुम्स वाजिब हो जाएगा। सवाल, मैंने पिछले साल कुछ सोना ख़रीदा, ज़ेवरात ख़रीदे और अपनी माँ को पहनने के लिए दिया, इस वादे के साथ कि जब मुझे ज़रूरत होगी वो मुझे वापस देंगी, तो मैं अभी अपने वालिद की किफ़ालत में हूँ, क्या इस पर खुम्स वाजिब है या नहीं है? जवाब, अगर देने वाला 1 साल तक उसने ख़ुद इस्तेमाल नहीं किया तो उस ख़रीदे हुए सोने पर खुम्स का अदा करना वाजिब है। अगर इस्तेमाल कर लिया है तो कोई मसला नहीं है। सवाल, क्या ऐसे रिश्तेदारों के घरों में उठना बैठना जायज़ है जो खुम्स अदा नहीं करते? हमें मालूम है कि वो खुम्स नहीं देते, घर ख़रीद लिया है, सब कुछ ख़रीद लिया, लेकिन खुम्स नहीं देते, तो क्या ऐसे रिश्तेदारों के घरों में उठना बैठना क्या हुक्म रखता है इस्लाम में? कहे कि ऐसे रिश्तेदारों के घरों में जाना उठना बैठना से कोई हरज नहीं है, आप जा भी सकते हैं, वहाँ भी रह भी सकते हैं, वगैरह वगैरह। सवाल, क्या गाड़ी और मोबाइल ख़रीदना साल के अखराजात में शुमार किया जा सकता है या नहीं? जवाब, अगर गाड़ी या मोबाइल ज़रूरत हो तो साल के अखराजात में शुमार होगा, वरना नहीं, उसके ऊपर भी खुम्स वाजिब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास पैसा है, मैंने आईफोन लिया और अपने घर में जो है शो के लिए रख दिया, इस्तेमाल नहीं किया, तो चूँकि मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो उस पर जो है खुम्स ज़रूरी है। अगर इस्तेमाल कर लिया तो कोई मसला नहीं है। दिखाने के लिए, शो करने के लिए, घर में 2 कार हैं और एक कार वैसे ही रख दिया, तो ये ज़रूरियात ख़र्च में से नहीं आएगा, तो लिहाजा इसके ऊपर भी। सवाल, ऐसा इंसान जिसका खर्च कोई और देता हो और वो खुम्स भी अदा नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या हुक्म है? यानी ख़ुद नहीं कमा रहा है, दूसरा जो है उसे खाना खिला रहा है वगैरह वगैरह,
कपड़े पहना रहा है, तो क्या वो शख्स के ऊपर, उसी शख्स के ऊपर भी खुम्स वाजिब है जो ले रहा है या नहीं? कहा जवाब, तो ऐसे शख्स के ऊपर खुम्स ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि इसके पास उसका कुछ भी नहीं है, ना वो कमा रहा है ना वो जमा कर रहा है, दूसरे उसे पाल रहे हैं, दूसरे उसे कपड़े पहना रहे हैं, इसकी वजह से उसके ऊपर कोई खुम्स नहीं है। सवाल, अगर इंसान मेहमान के तौर पर किसी के घर जाए, अगर वो जानता या गुमान करता हो कि वो खुम्स नहीं देता, तो क्या उसके घर में खाना, वज़ू करना और दूसरे काम अंजाम देना सही है या नहीं? जवाब, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है और उसके ज़िम्मा कुछ भी नहीं है, बल्कि किसके लिए हरज है? जिसने ख़रीदा है, जो मालिक मकान है, मालिक सामान है, अगर उसने नहीं दिया तो उसके ऊपर फ़र्ज़ है खुम्स देना। अगर हम उसके घर पे जा रहे हैं, वज़ू वगैरह कर रहे हैं, खाना के वगैरह है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। सवाल, अगर सिर्फ कारोबार की ज़रूरत के लिए अगर हमने कार ख़रीदी, सिर्फ अपने कारोबार की ज़रूरत के लिए, तो उस पर खुम्स वाजिब है या नहीं? कारोबार की ज़रूरत के लिए ख़रीदी है तो खुम्स उसके ऊपर सही है या नहीं है? और इसी तरीके से अपने कारोबार के अलावा हम अपना ज़ाती काम भी उसमें से कर रहे हैं, उसी गाड़ी के इस्तेमाल से, तो क्या हुक्म है? अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार की ज़रूरत के लिए ख़रीद रहे हैं तो उस पर खुम्स है। अगर ज़ाती के लिए या ज़ाती काम के लिए, घर के लिए, मेहमानों के लिए, दोस्तों के लिए ख़रीद रहे हैं और उसे जो है कारोबार का कोई हिस्सा नहीं है, तो हम उसके ऊपर खुम्स नहीं है। सवाल, क्या खुम्स को मर्जए तक़लीद के अलावा किसी और को दिया जा सकता है? जवाब, इसका जवाब हमने पहले भी अर्ज़ कर दिया था कि खुम्स के दो हिस्से होंगे, एक खुम्स सहम सादात का और दूसरा खुम्स सहम इमाम का। निस्फ़ आधा सहम सादात और आधा सहम इमाम। आज सहम सादात का गरीब सैदा को देंगे, लेकिन सहम इमाम का हम या तो मुज्तहिद को देंगे, अगर हमारे करीब मुज्तहिद नहीं है तो हम उनके वकील को, जो है जो मुज्तहिद ने वकील बनाया है, उसे हम उसका अदा करेंगे। सवाल, क्या तोहफ़े जो हमें मिलते हैं, गिफ्ट जिसे कहते हैं, अगर जो मिलते हैं, उसके ऊपर भी खुम्स ज़रूरी है या नहीं है? गिफ्ट के ऊपर खुम्स ज़रूरी है या नहीं है? अगर वो गिफ्ट जो हमें मिल रहे हैं खुम्स की तारीख़ आने तक अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो उसके ऊपर खुम्स ज़रूरी है। अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो खुम्स ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने फाजिल भाई को,
BMW गिफ्ट दे दी और ये जो है अपने गैरेज में उठा के रख रहे हैं और इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि खुम्स की तारीख़ आ गई तो जो है फाजिल भाई के ऊपर उसका खुम्स जो है ज़रूरी है। अगर इस्तेमाल कर लिया तो कोई मसला नहीं है। और इसी तरीके से जो भी हमने गिफ्ट ले, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे जो भी घड़ी हो या जो भी हो। सवाल शादी और बेटी के जहेज़ के लिए जब आहिस्ता आहिस्ता उसका जहेज़ इकट्ठा किए हुए हैं या पैसे जमा किए हुए हैं तो उस पर खुम्स है या नहीं है? जवाब, इस पर खुम्स वाजिब है। इस टॉपिक का आज के लिए ये आखिरी सवाल, इंशाल्लाह फिर जो है कल इसी टॉपिक पर हम बहस करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।